Hello. So, sixth standard CBSE Mathematics chapter number 1. This is what we are going to learn today. Already few concepts had been discussed. Concept 1, 2 and 3 were discussed, in which we talked about how to find out the greater number, how to find out the smaller number with same number of digits, with different number of digits. We also talked about how to make different numbers with the help of digits already available. We tried to understand how to make the greatest number, how to make the smallest number using the given digits in the previous lecture, right? So now from this lecture, we will try to make few numbers as per the given conditions. It means what? I will give you certain digits and I will give you condition, and I will tell you to make a number using those digits which satisfy the given conditions. Okay, what did I say? Repeat. I'll give you few digits, I'll give you certain conditions. We'll ask you to make a number using those digits which will satisfy those conditions. Very interesting problem. So that is going to be our next concept number 4. Okay, we'll start from there. So here we go with the concept 4. You have to make a number using given digits. I'll give you digits. You have to make the number, but I'll give you one more thing, which is certain condition. So that condition has to be satisfied. For an example, suppose if I give you digits 1, 2, 3, 4. Barabar? I give you digits 1, 2, 3, 4, and I give you condition that make the number which is greater than 4000. क्या? Greater than 4000. I'm telling you 1, 2, 3, 4 is the digit. Please make a 4-digit number. But condition is it should be greater than 4000. अभी मेरी बात सुनना, ये 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट है, बराबर? तो जब मैं इससे नंबर्स बनाऊंगा, प्लीज लिसन यहाँ कियारा, तो जब मैं इसमें से नंबर्स बनाऊंगा तो 1, 2, 3, 4 इन चारों जगह को भरूंगा, है ना? तो भरते वक्त आई कैन मेक मेनी नंबर्स, बट मुझे कौन सा नंबर बनाना है जो 4000 से बड़ा होगा, बराबर है ना? पक्का? ये भी 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट है, करेक्ट है कि नहीं? तो 4000 से कौन सा नंबर बड़ा होगा? 4000 से कौन सा 4 डिजिट नंबर बड़ा होगा? देखो 4000 से कभी भी 3 डिजिट नंबर बड़ा नहीं हो सकता, 2 डिजिट नंबर बड़ा नहीं हो सकता, 1 डिजिट नंबर बड़ा नहीं हो सकता। तो 4000 से 4 डिजिट नंबर बड़ा होगा या तो फिर 5 डिजिट नंबर्स बड़े होंगे, 6 डिजिट नंबर्स बड़े होंगे। तो यहाँ पे हमको 4 डिजिट ही दिए हुए हैं, तो 4 डिजिट ही बनाना है। अब कौन सा नंबर सर 4000 से बड़ा होगा? जिसका वो नंबर जिसका ये वाला प्लेस, मतलब लेफ्ट मोस्ट प्लेस या तो 4 होगा या 4 से बड़ा होगा। अगर यहाँ पे 3 आ जाए, तो ये नंबर ऑटोमेटिकली इससे छोटा हो जाएगा, चाहे आप कुछ भी लिख लो। यहाँ पे 2 आ जाए तो भी ये नंबर ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाए तो भी ये नंबर ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आना कंपलसरी है? कम से कम 4। यहाँ पे जो डिजिट्स अवेलेबल है उसमें भी 4 अवेलेबल है ना, राइट? तो 4 से कोई छोटा नंबर यहाँ पर नहीं आ सकता। क्लियर? माइंड दिस वेल कि अगर आपको ग्रेटर देन 4000 बनाना है तो ऑटोमेटिकली आपका जो टॉप मोस्ट नंबर है, यहाँ का जो फर्स्ट नंबर है, वो इससे बड़ा नंबर चाहिए ना आपको, तो यहाँ का जो फर्स्ट नंबर है उससे छोटा नंबर यहाँ पर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे 3, 2, 1 नहीं आ सकता है। तो अभी क्या आ सकता है सर? 4 आ सकता है। तो ठीक है, हम 4 लिखते हैं। ये देखो मैं 4 लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब आपके पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? या तो आप 3, 2, 1 लिखोगे, या तो आप 4 लिखोगे, है ना? 2, 1, 3 लिखोगे, या तो आप 4 लिखोगे, 3, 1, 2 लिखोगे, या तो आप 4 लिखोगे, 1, 2, 3 लिखोगे, या तो आप 4 लिखोगे, 1, 3, 2 लिखोगे।
बराबर ना, या तो आप 4 लिखोगे 2 3 1 लिखोगे। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये सारे नंबर 4 से बड़े हैं, आई मीन 4000 से बड़े हैं, चेक कर लो है कि नहीं है। ये वाला नंबर बड़ा है कि 4000 बड़ा है? 4000 बड़ा है कि वाला नंबर बड़ा है? कौन सा नंबर बड़ा है ना? 4321 बड़ा है, 4213 बड़ा है, ये सारे नंबर 4000 से बड़े हो गए, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने इसको यूज किया और यूज करके ग्रेटर देन 4000 बना लिया। कैसे बनाया? सोच के हमने क्या सोचा कि अगर 4000 से बड़ा बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसका फर्स्ट डिजिट और इसका फर्स्ट डिजिट दोनों को कंपेयर करके लिखना पड़ेगा। मतलब इसका फर्स्ट डिजिट इससे छोटा नहीं हो सकता। चलो लिखो, अब एग्जाम्पल लिखो, राइट दिस एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1, कंसेप्ट 1 का एग्जाम्पल 1, जस्ट राइट दिस। पहले बहुत बड़ा हो गया था, छोटी वाली गुंटू को दिखाओ, गुंटू को, मैं भी टकला, गुंटू भी टकला। Here is question number 3 that talks, question number 3, make the greatest and the smallest 4-digit number using any 4 different digits with condition as given। ठीक है ना, पक्का? चलो अब मैं इसको ना, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ और इसी क्वेश्चन को जरा हम अपने हिसाब से सेट करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली हम क्या करना और बोलना चाहते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलता है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर बनाइए और कोई भी 4 डिफरेंट डिजिट्स आप यूज कर सकते हो। ऐसा क्या बोला है, कोई भी यूज करिए, आपकी मर्जी, और 4-digit नंबर होना है। तो कंडीशन क्या क्या है, व्हाट इज कंडीशन? क्वेश्चन 3, व्हाट इज कंडीशन, यू गाइस टेल मी। यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन है, सबसे पहला कंडीशन क्या है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, 4-digit नंबर, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर, ठीक है, यस कि नो, राइट। अभी ये कंडीशन कॉमन वाला कंडीशन है, कॉमन कंडीशन। अब जो फर्स्ट सम है उसमें भी एक कंडीशन दिया हुआ है,
फर्स्ट सम में सर क्या कंडीशन दिया है देखो, पहला क्या बोला है, डिजिट 7 इज ऑलवेज ऑलवेज एट वंस प्लेस, डिजिट 7 is always at one's place, ये ए का कंडीशन है, बराबर है ना। तो मैं देखो क्या करूंगा, देखो मैं क्या करने वाला हूं, ये है ग्रेटेस्ट नंबर, 4 डिजिट बोला है, ये है स्मॉलेस्ट नंबर। मैं आप लोगों को बोर्ड दिखा देता हूं मेरा, ये देखिए आप, ओके। तो ये है स्मॉलेस्ट नंबर, ये देखो, ये हो गया ग्रेटेस्ट और ये हो गया स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट का मतलब उससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं है। अब जो कंडीशन बोला है ना उसको हम फिल करते हैं। क्या कंडीशन बोला है, डिजिट 7 इज ऑलवेज एट यूनिट्स प्लेस। तो ये देखो मैंने 7 इधर भी लिख दिया, 7 इधर भी लिख दिया, बराबर है ना। इसकी नो पक्का। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, मुझे बताओ 37 बड़ा है कि 47 बड़ा है? क्यों? 37 बड़ा है कि 47? क्यों क्यों बेटा? उसका यूनिट्स प्लेस कम सेम है, तो हमने इसके टेंस प्लेस को कंपेयर किया, बराबर है ना। यस कि नो, है ना। उसी तरह से अगर मान लो मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हुआ तो मैं कैसे लिखूंगा, असेंडिंग ऑर्डर में पहले 37 लिखूंगा फिर 47 लिखूंगा, बराबर ना। अच्छा, अगर मुझे मान लो ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है इन दोनों में से, तो ग्रेटेस्ट नंबर इन दोनों में कौन है, या सब आपस में कौन सा नंबर है, ग्रेटर नंबर इन दोनों में कौन सा है जिसका टेंस प्लेस बड़ा है। तो यहाँ पे भी मुझे क्या बोला गया है, खाली इसके बारे में कंडीशन दिया है, बाकी के 3 ऑप्शंस ओपन है। सुनना, बाकी के 3 ऑप्शंस क्या है, ओपन है, इधर भी ओपन है इधर भी ओपन है। तो इन दोनों में जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, उसका ये तीनों ग्रेटेस्ट होगा, यस कि नो। अगर ये तीनों ग्रेटेस्ट हुआ तो नंबर भी ग्रेटेस्ट हो गया, अगर ये तीनों स्मॉलेस्ट हुआ तो नंबर भी स्मॉलेस्ट हो गया, सही बात है कि नहीं। तो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है? ध्यान देना, अपने को डिजिट्स कौन से दिए हुए हैं, व्हाट आर द अवेलेबल डिजिट्स, व्हाट आर द अवेलेबल डिजिट्स, टेल मी। नहीं, अवेलेबल डिजिट्स कौन से डिजिट्स अपने को दिए हुए हैं, सारे ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बराबर ना, ये अपने को दिए हुए हैं। अभी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि कौन सा 3 डिजिट नंबर सबसे बड़ा है, इसको यूज करके अगर मेरे को 3 डिजिट का नंबर बनाने का है तो कौन सा 3 डिजिट का नंबर सबसे बड़ा होगा, 987 सबसे बड़ा होगा, यस और नो। सबसे बड़ा नंबर 3 डिजिट का कौन सा होगा, 987। क्यों सर, सबसे बड़ा नंबर यहाँ, फिर उससे छोटा यहाँ, फिर उससे छोटा यहाँ, खत्म, उससे बड़ा नंबर आप इसमें बना ही नहीं सकते, बराबर ना। हाँ, हाँ तो बेटा ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आएगा हम वो लिखेंगे ना, व्हाई आर यू वरीड अबाउट इट। ये सिचुएशन देखो जो यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, अभी देखो, तो 987 हुआ तो सर यहाँ पे 987 आना चाहिए, तो देखो मैं 9 लिखता हूँ, मैंने 9 लिखा, मैंने 8 लिखा, पर मैं 7 नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि सर 7 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो फिर दूसरा नंबर कौन सा बचा,
समझे कि नहीं समझे? यस नो? 987 में से 7 ऑलरेडी था तो हमको 6 लिखने को मिल गया, 9867 है ना। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर? 102। इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कैसे मिलता है? सबसे छोटा नंबर पहले, फिर उससे थोड़ा बड़ा बाद में, उससे बड़ा बाद में, बराबर है ना। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है? 0, फिर उसके बाद कौन है? 1, फिर उसके बाद कौन है? 2। तुम मिस हो गई। हाँ तुमने ग्रुप लेफ्ट कर दिया क्या? मीटिंग लीव किया? स्मॉलेस्ट नंबर 0, सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। लेकिन अगर हमने ऐसे लिखा तो ये 3 डिजिट नंबर नहीं होएगा, मालूम है ना। ये 3 डिजिट नंबर नहीं होगा, 2 डिजिट हो जाएगा, क्योंकि 0 कभी भी पहले नहीं आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होता है तो हम 0 को पहले प्लेस पे नहीं लिख सकते, तो 0 को सेकंड प्लेस पे लिखते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली अगर आप 0 को सेकंड प्लेस पे लिखोगे और 1 को फर्स्ट प्लेस पे लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो नंबर मिलेगा वो ये मिलेगा। कैन यू सी दिस? राइट ना? पक्का? तो इसीलिए 102 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 3 डिजिट नंबर 102 इज द स्मॉलेस्ट। लेट अस राइट हियर 102। अंडरस्टूड और नॉट? पक्का है ना आपको? ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं? ग्रेटेस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर। और स्मॉलेस्ट बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। तो ये सिचुएशन याद रखो, राइट? सो राइट दिस सम। quickly write this down. Recording people will pause the video and then write. Look at question number 2 now. Question number 2, उसी का थर्ड का सेकंड, बी जिसको मैं बोलता हूँ। क्या बोला है बी के लिए? क्या बोला है? एग्जैक्टली, मतलब डिजिट 4 इज ऑलवेज एट, है ना। तो देखो अभी सेम चीज वापस से रिपीट हो गया है ना, बी। और कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना ही बोला है ना। चलो अभी बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे है ना, बोर्ड पे देखो, मैं तुमको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। बी डिजिट 4 is always at tens place. One, two, three, four. One, two, three, four. Greatest और स्मॉलेस्ट। एकदम सिंपल काम है। हाँ चलो 4 कहां पर रहना चाहिए? यस नो? ओके नाउ यू टेल मी नाउ, ग्रेटेस्ट नंबर कैसे मिलेगा? हाँ 3 हाँ हाँ why are you starting with 6? You should not start with 6. क्यों? जब मैं सबसे बड़े नंबर की बात कर रहा हूं तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो किससे शुरू होगा? हाँ वेरी गुड, 9
8, 4 यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स है सर, तो 7। दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर बोलो जल्दी से। Why 7? Why to start with 7? No, obviously smallest number always starts from 1, so you will have 1, उसके बाद इस 1 2 3 4 नहीं कर सकते क्योंकि 4 ऑलरेडी फिक्स है। 1 2 4 3 होगा सर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 2 के अलावा भी एक नंबर है हमारे पास। 1 2 3 के अलावा भी एक नंबर है हमारे पास, 0। तो हम क्या करेंगे, 1 0 2, so we have 1 0 2। this is the smallest number, can you see this? मतलब आपको कितने स्मॉलेस्ट नंबर कितने डिजिट का चाहिए वो आप निकाल लीजिए यहाँ से और लिख दीजिए, खत्म हो गई बात। जैसे यहाँ पे क्या था, 3 डिजिट अपने पास अवेलेबल था तो 9 8 7 लिख दिया हमने। यहाँ पे भी हमारे पास 3 डिजिट अवेलेबल था तो 1 0 2 वो भी लिख दिया, हो गया आंसर। ओके, प्लीज नोट इट डाउन क्विकली। नाउ सी क्या बोल रहा है, सी ओके डिजिट, अब मैं क्वेश्चन पढ़ लिया ना, डिजिट 9 इज ऑलवेज एट 100 प्लेस। चलो बोर्ड पे आ जाओ, डिजिट 9 इज ऑलवेज एट 100 प्लेस, ठीक है ना? ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये लो 4 डिजिट नंबर बनाना है, सेम रिपीट। रिपीट कर रहा हूं मैं, रिपीट है ना। दिस इज ग्रेटेस्ट, दिस इज स्मॉलेस्ट, बराबर ना। डिजिट 9 इज ऑलवेज एट 100 प्लेस, ऐसा कंडीशन बोल दिया, मतलब इधर भी 9 आएगा इधर भी 9 आएगा। अब बोलो क्या करें, अगर पहले में 9 आ जाएगा तो 9 रिपीट हो जाएगा ना। हाँ करेक्ट, सो यू हैव नाउ 8, उसके बाद ऑलरेडी 7 6, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यहाँ पे स्मॉलेस्ट में बहुत अच्छे, y2, हाँ करेक्ट, वेरी गुड, क्लियर। हाँ नोट डाउन। बी क्या बोल रहा है, ये सी था, बी क्या बोल रहा है, डी डिजिट 1 करेक्ट एट थाउजेंड्स प्लेस, है ना। तो मैं ये सब रफ कर देता हूं, है ना। ये देखो 1 at 1000 प्लेस, 1 at 1000 प्लेस। अब बोलो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। अच्छा ऐसा क्या, मैं बोर्ड दिखा देता हूँ, ये देखो जल्दी बताओ, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा और स्मॉलेस्ट क्या होगा, क्या कैसे 1 2 3 करेक्ट 9 8 7 और स्मॉलेस्ट 2 के बाद 0 कि 2 के पहले 0, हाँ 1 0 2 3
परफेक्ट, क्लियर। नोट करो फटाफट, नोट करो सब लोग जल्दी से। दिस इज योर कंसेप्ट 4। मैं क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने रिपीट करता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें क्या बोला है, टेक 2 डिजिट्स, कोई भी 2 डिजिट्स। यहाँ पे लोगों ने 2 और 3 का एग्जाम्पल लिया है, आप लोग 5 और 6 या कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। और उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद क्या बोला है, आपको 2 डिजिट नंबर, आपको 2 नंबर लेने हैं, कोई भी 2 नंबर, और उससे 4 डिजिट बनाना है। तो 2 नंबर से 4 डिजिट बनाना है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि नंबर रिपीट होगा, है ना, तभी तो 4 डिजिट बन पाएंगे, वरना 2 ही डिजिट बनेंगे। तो अगर आपने दोनों नंबर को रिपीट करना चालू किया तो भी एक कंडीशन डाला है, क्या बोला है कि रिपीट इक्वल नंबर ऑफ टाइम होना चाहिए। इसका मतलब अगर मेरा 2 जो है, क्या बोला हुआ है, अगर मेरा 2 जो है 2, अगर ये एक बार रिपीट हुआ तो मेरा 3 भी एक बार रिपीट होगा। अगर मेरा 2 एक बार रिपीट हुआ तो मेरा 3 भी एक बार रिपीट होगा। 2 एक बार तो 3 एक बार, मतलब टोटल कितने डिजिट हुए, 2 ही डिजिट हुए। अच्छा 2 2 बार तो 3 भी 2 बार, अब टोटल कितने हो गए, 4 डिजिट। इसका मतलब आपको यही काम करना है, आपको 2 और 3 जो है ना वो इसी तरह से वर्कआउट करना है, क्लियर, राइट। तो मैं अभी क्या करूंगा, यहाँ पे देखो उनको ऑप्शन बता रहा हूँ कि एक्चुअली हमारा फंडा क्या है, ठीक है। ये देखो, अगर मैंने 2 को 2 बार और 3 को 2 बार लिखा तो हमारे पास टोटल अवेलेबल वैल्यूज कितनी हो गई, 2 अवेलेबल हो गया सर, 2 अवेलेबल हो गया, 3 अवेलेबल हो गया, 3 अवेलेबल हो गया। हाँ हाँ, स्क्रीन चला गया, नहीं स्क्रीन यहाँ पे चालू है। बैठ हो गया। हाँ अरे ओके तो क्योंकि हमको 4 डिजिट नंबर बनाना था, इसलिए हमने 2 और 3 को 4 बार लिखा और ऐसे लिखा कि इक्वल रिपीटेशन होना चाहिए। तो 2 को 2 बार और 3 को 2 बार। उसके बाद ग्रेटेस्ट नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के आ जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर असेंडिंग ऑर्डर में लिख के आ जाएगा, है ना। लास्ट वाले का आंसर हमारे सामने ये रहा है, अवेलेबल है 2 2 3 3 3 3 2 2। उसके बाद 2 3 2 3, ये देखो यहाँ पर 2 3 2 3, फिर 3 2 3 2, 3 2 2 3 2 3 3 2। So this is going to be the answer overall, right? चलो ठीक है, so let's continue to the next point from here. I hope it is okay. अब देखो यहाँ पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, I want you people to answer it. I just want you people to answer it. Who is the tallest? देखो यहाँ पे रामहर, okay, why? Because his height is the greatest. बराबर? Who is the shortest? Very good. पिक्चर से देखना नहीं है, इमेज से नहीं देखना है, वहां पे नीचे सेंटीमीटर लिखा हुआ, उससे आइडिया हो जाएगा। Can you arrange them in the increasing order of their heights? हाँ बोलो। नहीं उसमें क्या बोला है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स, मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, करेक्ट, राइट, वेरी करेक्ट, राम हरी। अच्छा कैन यू अरेंज देम इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, बोलो। परफेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। राम हरी, शशि मोहन, जॉली, राइट, दिस इज द, हाँ लिखो फटाफट, जल्दी से इसका आंसर लिखा जाए, एकदम फटाफट इसका आंसर लिखेंगे सभी लोग। Here we have got various almirahs, various cupboards. Look here, almirah मतलब cupboard, ओके। हाँ उसको अलमारी नहीं बोलते, उसको अलमीरा ही बोलते हैं, अलमारी नहीं होता कुछ भी, इट इज अलमीरा। तो अलमीरा जो है वो खरीदना है सोहन और रीता को, वो दोनों गए अलमीरा खरीदने के लिए, ठीक है। अभी बहुत सारे अलमीरा देखो यहाँ पर लिखे, तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं। एक जो है वो 2635 रुपीज का है, कैन यू सी दैट। अलग अलग प्राइस रेंज के अलमीरा हैं,
मैं प्राइस रेंज को क्लासिफाई करता हूँ। ये देखो, सबसे पहला जो अलमीरा है वो ये है, कैन यू सी दिस। दूसरा जो अलमीरा है ना वो ये है सर, इसका प्राइस रेंज अलग है ना। तीसरा जो अलमीरा है वो ये है, इसका प्राइस रेंज अलग है ना। और चौथा जो अलमीरा है वो ये है, इसका प्राइस रेंज अलग है। और लास्ट का जो अलमीरा है वो ये है, इसका प्राइस रेंज अलग है। सबका अपना अपना प्राइस है ना। अच्छा, अभी क्या बोला है जरा देखते हैं उसको, है ना। क्या बोला है, कैन यू अरेंज दीज प्राइसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। चलो करो, स्टार्ट करो। प्लीज अरेंज दीज प्राइसेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। अरेंज दीज प्राइसेस एज इंक्रीजिंग ऑर्डर। मैं इनको नाम भी दे सकता हूँ, तुम भी नाम दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने इसका नाम दे दिया, हाँ मैं नाम दे सकता हूँ ना, मर्जी है ना। तो मैंने इसको ए बोल दिया, वैसे इसको मैंने बी बोल दिया, है ना। इसको मैंने सी बोल दिया, इसको मैंने, हाँ हाँ लिख सकते हैं, बट यहाँ पे पहले से नहीं दिया है तो तुम प्राइस ही लिखो सीधा। कैन यू अरेंज देयर प्राइसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे कम प्राइस, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, क्या आंसर आएगा। लिखो। अच्छा ठीक है, रुक जाता हूँ, रुक जाता हूँ, रुक जाता हूँ। राइट इट डाउन क्विकली। हाँ बोलो। वेरी गुड। दूसरा वाला क्या आएगा, दूसरा वाला क्या आएगा। ओके, थर्ड वाला। उसके बाद फोर्थ वाला। बराबर है ना। लास्ट वाला। Right, so this is prices in the increasing order. Can you write them in the decreasing order also? Write it in the decreasing order now. Write it in the decreasing order. Correct. Very good. हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो बेटा। Perfect. Very very accurate. Right. Yes. बोलो. So this is what you finally have. Now we will move to ascending descending order here. Can you see ascending order? We have already decided and discussed कि ascending order क्या होता है, याद है क्या। ascending order मतलब increasing order. No, smallest to greatest. और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर को हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं। सो कौन से नाम से। असेंडिंग ऑर्डर को, जो असेंडिंग ऑर्डर लिखा गया है ना, इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो,
करेक्ट, इट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर. कौन कौन? हाँ करेक्ट, असेंडिंग ऑर्डर इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर सर, है ना. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इमेज को थोड़ा नीचे यहाँ पे लिख दिया हमने. इन द सिमिलर वे दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर. Correct. D for descending, D for decreasing. Yeah, very good, shabash. Right, so this is what you basically have. You can understand this very well. It is damn easy. Now after this easiness we have got few more things, right? So we will move to that part from here. आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे. चलो ठीक है. Look here. Now can you do this? Arrange all the numbers in ascending order. Can you do this? चलो start करो. Try these, both of them. Question 1, question 2, both. जल्दी. Yes. Other recording people can pause and then do the sum. I'm giving you time. Just do it. Pause the video and do it. Wait. Just one minute. We have completed with concept number 4, right? So before writing all these sums, you people write there concept number 5, right? Concept 5. The way we have written concept 4, you must write concept 5, ascending and descending order. Write this, concept 5, ascending and descending order. Concept 5, ascending and descending order. And then you start solving these sums. Concept 5, ascending and descending order. And then you start writing these sums. Now tell me what would be the ascending order for A. फाइव 7 1 सबसे छोटा नंबर है, इसलिए पहले आएगा. उसके बाद कैसे सोचा ये? सबसे पहले हमने पूरा देखा, उसमें से सबसे कम डिजिट वाले कौन से हैं वो देखे. तो सबसे कम 3 डिजिट वाले हैं, 3 डिजिट वाले 2 हैं, उनको हमने एक साथ ऑर्डर में लिखा. तब सारे 3 डिजिट वाले खत्म हो गए. अब हम अगला 4 डिजिट पे जाएंगे. 4 डिजिट कौन है सर? 2 है. कौन सा है दोनों 4 डिजिट वाला? सर 97548320. इसको ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ना? राइट? यस नो? क्या रहा है ना? उसके बाद नेक्स्ट बोलो. सबसे छोटा ये तो लिख दिया ना हमने 83209754. उसके बाद बी, ये ए हो गया. ए 9801. पहला क्या होगा? क्यों ऐसा होगा सर? क्योंकि ये 4 डिजिट है और बाकी सब 5 डिजिट है. तो पहले हम 4 डिजिट लिखेंगे 9801. उसके बाद 5 डिजिट के बीच में कंपैरिजन होगा. तो 5 डिजिट के 3 नंबर्स हैं, तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? जो 2 से शुरू हो रहा है. तो 25751. उसके बाद 3 से शुरू होने वाले 2 नंबर्स हैं. तो 3 से हम कंपेयर नहीं करके नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे.
तो एक 6 3 के बाद 6 आ रहा है, एक में 3 के बाद 8 आ रहा है, तो 3 के बाद जो 6 आ रहा है वो छोटा नंबर है, और 38802 एंड दैट्स इट, दिस इज व्हाट यू हैव। क्लियर? उसी तरह से जब मैं डिसेंडिंग ऑर्डर बनाने, स्क्रीन चला गया? ओके सर, पहला वाला है सर 4 डिजिट 5 डिजिट 4 डिजिट, है ना? तो सर 5 डिजिट वाला सबसे बड़ा नंबर है 85400, इसलिए 85400। उसके बाद तीनों 4 डिजिट नंबर है, तो तीनों के कंपैरिजन के लिए क्या करेंगे हम, सबका लेफ्ट मोस्ट देखेंगे। तो लेफ्ट मोस्ट सबसे छोटा 5000 का है, तो 5000 आ गया। अब उसके बाद जो दो नंबर बचे, दोनों का लेफ्ट मोस्ट कौन है, 7। तो अब अगला नंबर देखेंगे, तो 7500 छोटा है सर, 7500 और 7861 खत्म हुआ। सॉरी उल्टा हो गया, इज इट रॉन्ग और राइट? डिसेंडिंग में पहले इधर बड़ा नंबर आएगा ना, 85400 के बाद में 7861 आएगा, आई एम सो सॉरी। उसके बाद 7500 आएगा और उसके बाद में 5000 आएगा, राइट? करेक्ट। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मैं थोड़ा मिक्स कर दिया चीजों को। अभी आप बी पे जाएंगे। बी सबसे बड़ा नंबर जिसके डिजिट सबसे ज्यादा होंगे सर, डिजिट 5 डिजिट 3 नंबर में, एक में 1971 है, तो सबसे छोटा 1971 है। बाकी 5 डिजिट वाले को हम कंपेयर करेंगे, तो 5 डिजिट के 3 नंबर्स हैं, फिर वो कंपैरिजन लेफ्ट से शुरू होगा। तो सर लेफ्ट में सबसे बड़ा 9 है, तो 92547 92547, कॉमा उससे बड़ा 88715, कॉमा 45321 1971। I hope it is clear, right? Yes or no? Very good. So because we have completed with these things here, now we will move to the new topic. Concept 5 खत्म हो गया, क्लियर है? Concept 5 क्लियर हो गया? Now concept 6, shifting digits. Concept 6, shifting digits. This is the question. Can you see the question? Shifting digits में? Yes. मैंने कुछ किया है shifting digits के अंदर, मैंने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। हाँ बोलो बेटा। बोलो। हाँ ठीक है, चलो हम लोग शिफ्टिंग डिजिट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये है क्या, है ना? राइट, नाउ लुक एट दिस नंबर 795. कैन यू सी दिस नंबर? कैन यू सी दिस नंबर 795? यस और नो? अभी 795 में 795 को अगर आप ध्यान से देखते हो तो क्या समझ में आता है?
7 जो है वो 100 प्लेस पे है, बराबर है ना, और 9 जो है वो 10 प्लेस के ऊपर है, और 5 जो है वो यूनिट्स प्लेस के ऊपर है, करेक्ट है कि नहीं? अगर मैं इनमें से किसी का भी प्लेस बदल दूं, किसी का भी एनी नंबर, अगर मैं मान लो 7 और 9 का ही प्लेस बदल दूं तो ये क्या हो जाएगा? 975। यस सुनो, ये सुनो, अगर मैंने 7 9 का प्लेस आपस में बदल दिया तो 975, अगर 9 और 5 का बदल दिया तो 759 है ना, और अगर 5 और 7 का बदल दिया तो 597, राइट? तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है हमको कि अगर मैं प्लेस बदल देता हूँ, है ना, अगर मैं प्लेस बदल देता हूँ तो 795, अगर मान लो 7 और 9 का प्लेस बदला तो इट विल बिकम 975। अगर मैं 9 और 5 का प्लेस बदल दूं तो 759, बराबर है ना? अच्छा, अगर मैं 7 और 5 का प्लेस बदल दूं तो 597, ये सुनो, सो दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड। ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि अगर मैंने प्लेस बदला तो नंबर बदल जाता है, अगर मैंने प्लेस बदला तो नंबर बदल जाता है, ठीक है, बराबर। अभी देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है? चलो, क्या क्वेश्चन है सर? देखो, जो मैंने अभी बॉक्स किया था मैंने मिटा दिया, फिर से बॉक्स कर रहा हूँ, ये देखो, कैन यू सी दिस? इज द न्यू नंबर ग्रेटर देन द फॉर्मर वन, राइट ना? सर कौन किसकी बात हो रही है? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन टू 182। क्या क्या बोला है? राइट है ना? थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन टू 182। सर अगर मैंने 2 और 1 को हटाया तो 281, बराबर ना? 2 और 1 को हटाया तो 281। अच्छा, 2 और 8 को हटाया तो 128, और अगर 8 और 1 को हटाया तो 812। यस कि नो? मैं इसी तरह से इस नंबर में कितने डिजिट्स अवेलेबल है बताओ, जल्दी से बताओ, इस नंबर में कितने डिजिट्स अवेलेबल है? 1 अवेलेबल है, 8 अवेलेबल है और 2 अवेलेबल है। अगर मैं ऑर्डर में लिखूं, ऑर्डर में तो 2 अवेलेबल है और 8 अवेलेबल, बराबर ना? यस नो? यस नो? तो 182 का जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा? क्योंकि उसमें 1 2 और 8 अवेलेबल है, इसलिए उसका लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? लार्जेस्ट नंबर जल्दी बोलो। 821, वेरी गुड सर। उसका जो लार्जेस्ट नंबर बनेगा ना वो बनेगा 821, बराबर ना? इसको देखते हुए ये बात समझ में आ रहा है कि जो लार्जेस्ट नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? 821 बनेगा। क्या बनेगा? क्लियर हो गई बात? कोई तकलीफ है यहाँ पर? अच्छा, इसका जो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? क्या? वेरी गुड। अच्छा, ठीक है, ओके। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्लियर? अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे बोला है यू ट्राई द सेम थिंग। क्या बोला है? यू ट्राई द सेम थिंग विथ 391। चलो, 391 के लिए तुम बताओ व्हाट वुड बी द लार्जेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट्स ऑफ 391। What would be the largest number using the digits of 391?
जल्दी से बता दो फटाफट। स्मॉलेस्ट नंबर इज 139 and largest number is 391. I hope it is clear. Now take any 3-digit number and exchange the digit at the hundreds place with the digits at the ones place. Look at this, it is very important. Something has been written here. Take a 3-digit number and exchange the digit at hundreds place with the digit at ones place. Take any 3-digit number and exchange the digit at hundreds place with the digit at the ones place. You take any example. चलो फटाफट example लो. फटाफट. I am telling you to take the example quickly. ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर अभी देखा ना, इस क्वेश्चन का मैं तुमको सुनो 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 456 273 927 है ना, 831, मैंने ये नंबर्स लिखे, इन सब का ये ओरिजिनल नंबर है। और तुम अभी क्या करोगे, जो भी ओरिजिनल नंबर, हाँ इसको तुमको रिप्लेस करना है। क्या करना है? रिप्लेस। हाँ 456 273 927 831, तुमको कुछ नहीं करना, तुमको खाली इतना ही करना है। उसमें क्या बोला है? टेक एनी 3-digit नंबर, तो मैंने तुमको ये दे दिया। एक्सचेंज द डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस विद द डिजिट एट वंस प्लेस। मतलब 456 में 100 प्लेस कौन है? 456 में हंड्रेड्स प्लेस, और वंस प्लेस कौन है? तो 456 के बदले क्या हो जाएगा? करेक्ट, गॉट इट, है ना? तो दिस विल बी कन्वर्टेड टू 654. गेटिंग इट और नॉट? दिस विल बी कन्वर्टेड टू, हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ वो क्वेश्चन है। 273 क्या हो जाएगा? 273 372 गुड। 3 यहाँ आ जाएगा, 2 वहां चले जाएगा, 7 बीच में रहेगा। लार्जेस्ट किधर बोला? लार्जेस्ट कहीं नहीं बोला है। लार्जेस्ट कहाँ बोला है? लार्जेस्ट बोला ही नहीं है। टेक एनी 3-digit नंबर एंड एक्सचेंज द डिजिट, दैट्स ऑल। क्यों? लार्जेस्ट नहीं लिखना है ना हमको, लार्जेस्ट बोला ही नहीं है। बोला है खाली आप यूनिट्स और हंड्रेड्स प्लेस के नंबर को रिप्लेस करो। यूनिट्स प्लेस के नंबर, यूनिट्स की जगह पर 100, 100 की जगह पर यूनिट लिखो। मतलब हाँ टेंस वाला चेंज नहीं होगा, क्योंकि बोला ही नहीं ना चेंज करने को। क्वेश्चन में कहाँ बोला है कि चेंज करो? जब क्वेश्चन में हाँ लिखना शुरू कर सकते हैं। पहले मुझे बता दो 927 क्या होगा? रॉन्ग। 927 क्या होगा? कैसे होगा 279? नहीं, मुझे टेंस और यूनिट्स को नहीं चेंज करना है। मुझे किसको चेंज करना है? हंड्रेड्स और यूनिट को। हंड्रेड्स पे कौन है? 9। हंड्रेड्स पे कौन है? 9। यूनिट्स पे कौन है? 7। तो 7 आ जाएगा 9 की जगह पर, 9 आ जाएगा 7 की जगह पर, 2 वही रहेगा। तो कितना हो जाएगा इधर? 7 पहले आ जाएगा, 7 पहले आ जाएगा। हाँ 729, वेरी गुड। क्लियर हो गया अभी? चलो इधर बात करते हैं। 831, परफेक्ट परफेक्ट, दैट्स व्हाट यू हैव। देखो सभी लोग लिखना चालू करें।
in your books you people can write concept 6 shifting digits. Concept 6 shifting digits, and in that concept you can write all these things. Concept 6 shifting digits, and in that concept you can write all these things. Right, concept 6 shifting digits, and in that you can write all these things, no problem. This is the question. This is the question. Take any 3-digit number and exchange the digit at the hundreds place with the digit at the ones place. बोलो. अब मैं एक चीज पूछूं. चलो देखो वहां पे क्या लिखा है. Tell me, is the new number greater than the former one or not? जो नया नंबर मिला क्या वो पुराने वाले नंबर से बड़ा है? जो नया नंबर मिला क्या वो पुराने वाले नंबर से बड़ा है? किधर बड़ा है सर? यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है ना? इन दो जगहों पर बड़ा है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़ा नहीं है, तो फिर तुमने बड़ा कैसे बोला? हाँ, यहाँ पे तो बड़ा ही नहीं है ना, तो बड़ा कैसे बोल दिया? ये देखो, ये बड़ा नहीं है, ये भी बड़ा नहीं है, राइट? ठीक है. नींद आ रही है कि भूख लगी है? In the coming lecture, we are going to see all these things once again. The ones which you already have here, which starts from introducing 10,000 thing. And from here, we will continue to smallest 2-digit number, greatest 2-digit number, and all these things. Okay? Kiara, hello. Can you see this? Yeah, can you see this table? हाँ, बोलो. In the next one, we are going to see the introduction of 10,000, introduction of 1 lakh, what is exactly 1 lakh, then introduction of larger numbers, including 10 lakhs and 1 crore, which is 100 lakhs. Okay, and these things will continue in the different way, and then we will try few exercises, and final would be some solving of the sums, and we'll start with exercise number 1 thereafter. So that is going to be the next lecture का very important हिस्सा. देख रहे हैं यहाँ पे ट्राई दिस वगैरह सब बहुत डिटेल में है. हम ये सब कुछ करेंगे और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे. ठीक है? ओके, चलो. See you. Goodbye. Good night. We'll complete the lecture from here. Okay. Sure. Bye.